एग्जाम्पल थर्ड में हमें एक फिगर शो करी गई है कुछ इस तरह से। इसके बाद ये कहा गया द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ये जो फिगर है ये शो कर रहा है हमें अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट, जो क्लासरूम में डेस्क अरेंज करी गई हैं उनकी अरेंजमेंट को। नेक्स्ट ये कहा गया है कि आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए, बी एंड सी कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 8,6 रेस्पेक्टिवली। ये कहा गया डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब हमसे ये कहा गया है कि ये बताएं कि क्या वो तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में वो तीनों हैं, और अगर है तो इस चीज़ का रीज़न दे। अब हमें पता होना चाहिए अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर हम मान लेते हैं ये x, y, z ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में हैं तो ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो xy प्लस yz xz के इक्वल आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पर AB प्लस BC AC के इक्वल आना चाहिए अगर ये तीनों पॉइंट्स या तीनों कोऑर्डिनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं है तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो AB से स्टार्ट करते हैं। AB होगा इक्वल √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √9 + 9 इक्वल √18 इक्वल 3√2। तो हम देख सकते हैं ए बी हमारे पास आ जाएगा 3√2। अब ए बी हमने कैसे कैलकुलेट करा, हमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ पता थी, हमें डिस्टेंस फार्मूला भी पता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स होंगे और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम यहाँ पर एक तरह से डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज़ करके हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम BC देखें तो BC होगा √8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √4 + 4 इक्वल √8, और इसे हम लिख सकते हैं 2√2। लास्ट आ जाते हैं AC पर, क्योंकि हमने AB और BC भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है तो हमें AC भी कैलकुलेट करना होगा, और AC हमारा आएगा √8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √50, और √50 आता है इक्वल 5√2 के। अब अगर हम AB प्लस BC करें लाइक 3√2 प्लस 2√2 तो ये आता है 5√2 के इक्वल, और 5√2 AC भी तो है, AC भी तो हमारा 5√2 के ही इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा AB प्लस BC यहाँ पर AC के इक्वल आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में एक स्ट्रेट लाइन में हैं, विच मीन्स वो स्टूडेंट्स जो उन कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं।